शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है स्वर्गों का स्वर्ग। बड़ी याचना करने के बाद मुझे आखिर 20 मिनट का समय ही मिला। यही 20 मिनट तय करने वाले थे कि मेरे साथ न्याय होगा या नहीं। बस 20 मिनट जो कि मेरे जीवन मरण की कहानी निर्धारित करने वाले थे। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर न्याय की गुहार कहाँ लगाई जाए। ना तो इस अनोखी जगह से मैं परिचित था और ना ही यहाँ कोई मेरी जान पहचान वाला ही था। वास्तविकता तो यह है कि मैं तो यह भी नहीं जानता था कि मैं यहाँ कैसे आया। मुझे तो एहसास ही तब हुआ जब 2 हाथों द्वारा उठाकर मुझे यहाँ ला दिया गया था। ऐसे 2 हाथ जिनका धड़ नहीं दिख रहा था। उस अजीब सी जगह में धुंध बहुत थी। शायद उसमें ही कहीं कोई गायब हो। विचारों की यह उथल पुथल चल ही रही थी कि मुझे वहां एक संत के समान व्यक्ति दिखाई दिए। उन्होंने हाथ में वीणा और खड़ताल धारण किया हुआ था। वह मुख से बार बार नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। मैं आश्वस्त हुआ कि पुराणों में इन्हें ही नारद जी कहा गया है। यही मुनियों में श्रेष्ठ ऋषिराज हैं और ज्ञान के अविरल स्रोत हैं। रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक कथाएं जो मैंने टेलीविजन के माध्यम से देखी थी, उनमें पाया था कि देवताओं से लेकर असुरों तक में नारद जी का कितना सम्मान है। मुझे ज्ञान था कि अक्सर जब देवतागण असुरों से युद्ध में पिछड़ने लगते थे तो उन्हें नारद जी ही संकट से उबारने का मार्ग बताया करते थे। ऐसी कई कहानियां जो मैंने बचपन में सुनी थी, कम से कम उनसे तो यही इंगित हो रहा था कि मेरी इस विपत्ति में भी वे ही मेरे तारणहार बन सकते हैं। मैं नारद जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तत्पश्चात उनसे आग्रह किया कि विपदा की इस घड़ी में वे मेरा मार्गदर्शन करें। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने बड़ी निश्चिंतता से मेरी ओर देखा और बोले कि इस स्थिति में न्याय की गुहार मुझे उनसे लगानी चाहिए जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर ऋषि जनों को राक्षसों के अत्याचार से बचाया। अर्थात उनका सुझाव था कि मुझे भगवान श्री विष्णु के पास जाकर न्याय की प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने नारद जी को पुनः प्रणाम करते हुए उनसे कहा कि भगवान, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा। हे ऋषिराज, आप ही मुझे वहां तक ले जा सकते हैं। उदार हृदय वाले नारद जी ने मेरी करुण पुकार सुनकर शीघ्र ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जैसे मन एक ही क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उसी गति से हम भी अगले ही क्षण विष्णु जी के सम्मुख थे, जहां प्रभु के साथ माता लक्ष्मी के दर्शन भी हमें हुए। मैंने भगवान के चरणों पर नमन किया
भगवान ने नारद जी से मेरा परिचय पूछा और वह प्रयोजन भी जानना चाहा जिस हेतु मैं वहां उपस्थित था। नारद जी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, अपनी व्यथा बताओ वत्स। मैंने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे तो बस इतना याद है कि मैं पृथ्वी पर अपने घर में था। मैं बहुत खुश था अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ। माँ के हाथ का खाना, पिताजी के साथ रोज सुबह की सैर करता। और फिर जब मैं होश में था तो यमलोक में था। वहां कई लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। इस पंक्ति के लोग धीरे धीरे बढ़कर एक व्यक्ति के समक्ष पहुंच रहे थे, जिनके हाथ में एक बड़ी सी पोथी थी। उस पोथी में देखकर उनके पाप और पुण्य का हिसाब लगाने के पश्चात उन्हें स्वर्ग या नर्क में भेजने का निर्णय किया जा रहा था। जिन लोगों के भाग्य में स्वर्ग आ रहा था, वे बड़े रोमांचित होकर चहलकदमी करके उछलते हुए यमलोक के कर्मियों के साथ जा रहे थे। और जिन्हें नर्क भोगना था, उन्हें यमलोक के कर्मी बड़े कसकर पकड़े हुए थे और बलपूर्वक घसीटते हुए उन्हें दूसरे रास्ते की ओर ले जा रहे थे। उन्हीं में से एक पंक्ति में मैं लगा हुआ था। जैसे ही मैं चित्रगुप्त के सम्मुख पहुंचा, उन्होंने यमराज जी को बताया कि मेरे पाप और पुण्य में से पुण्य वाला पल्ला भारी है और मुझे स्वर्ग भेज देना चाहिए। उस वक्त मेरा चेहरा खुशी प्रकट करने लगा और मैंने यमराज जी से कहा कि क्या आप मुझे सच में स्वर्ग भेजेंगे? उन्होंने उत्तर में हाँ कहा। जब मैंने उनसे इस बात का वचन लिया तो उन्होंने हंसते हुए मुझे वचन भी दे दिया। तो क्या उसके बाद तुम्हें स्वर्ग जाने से वंचित कर दिया? प्रभु ने पूछा। हाँ भगवान, मुझे तो वे कोई ऐसी जगह ले जाने लगे जहां अनेक अनेक रूपमती अप्सराएं थीं। उस जगह कई स्वर्ण पात्र थे, बड़े बड़े सोने के कलश भांति भांति के दिव्य पेय से भरे थे। वहीं एक जगह देवराज इंद्र का दरबार सजा था। वह जगह हर तरह की सुख सुविधाओं से युक्त थी, पर मुझे मेरा स्वर्ग तो वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। निश्चित ही तुम्हें स्वर्ग ले जाया गया था, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? भगवान, मैं वचन से उस स्वर्ग की मांग कैसे कर सकता था जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जिसके होने न होने के बारे में मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था। मेरे लिए तो उस समय स्वर्ग वही था जहां से मुझे वहां लाया गया था। मेरा घर, जहां मेरे माता पिता की छांव में मैंने स्वर्ग की अनुभूति की है। मैंने तो अपने उसी स्वर्ग में वापस जाने के लिए यमराज जी से वचन लिया था, परंतु जब मैंने उनसे उनका वचन निभाने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मैं न्याय के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रभु ने मेरी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए यमराज जी को बुलाया। भगवान विष्णु के सम्मुख यमराज जी से न्याय की चाह में मेरे द्वारा की गई याचना की बात सर्वत्र फैल चुकी थी। देवतागण भी इस अद्भुत मुकदमे का रस लेने आ चुके थे।
स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए, जो कमल के पुष्प पर विराजे हुए थे। और मैंने यह भी अनुभव किया कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए शिव जी भी इस अनोखे विवाद की परिणति देखने के लिए उत्सुक थे। मैंने कृतज्ञ भाव से दोनों हाथ जोड़कर वहां उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों को नमन किया। कुछ ही क्षणों में यमराज जी वहां उपस्थित हुए। भगवान की वंदना करने के पश्चात यमराज जी ने बताया कि उन्होंने मुझे स्वर्ग ले जाने का वचन दिया था, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए पुण्य कार्य पापों से ज्यादा थे। यमराज जी ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि स्वर्ग की मेरी परिभाषा स्वर्ग की उस परिभाषा से मेल नहीं खाती जो वचन देते वक्त उनके मस्तिष्क में थी। साथ ही उन्होंने यह दलील भी दी कि ऐसा कोई भी निर्णय जो मुझे वापस पृथ्वी भेजता हो वह विधि के विरुद्ध है। और पृथ्वी में जब से जीवन की रचना हुई है तब से एक दो अपवादों को छोड़कर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मृत व्यक्ति को पुनः जीवन देकर वापस पृथ्वी लोक भेज दिया गया हो। यमराज जी ने यह भी बताया कि जब मैंने अपने साथ अन्याय की बात कहकर बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे न्याय प्राप्त करने के लिए 20 मिनट का समय दे दिया था। तुम बताओ कि इस प्रकरण में स्वर्ग की वही परिभाषा क्यों न ली जाए जो वचन मांगते वक्त तुम्हारे लिए थी। प्रभु ने मुझे प्रश्न किया, भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं। जो वचन मांगता है वह याचक होता है और वचन देने वाला दाता। वचन उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है जो एक याचक चाहता है, ना कि उसका जो एक दाता देना चाहता है। प्रभु वामन अवतार के समय आपने भी तो राजा बलि से सिर्फ 3 पग भूमि चाही थी। अगर राजा बलि के दृष्टिकोण से देखा जाता तो वह 3 पग भूमि एकदम नगण्य थी, परंतु आपने उससे सारी पृथ्वी, स्वर्ग सहित अन्य लोक एवं स्वयं उनको ही दान में ले लिया था। लेकिन उस समय राजा बलि ने यह नहीं कहा कि मैंने तो आपके छोटे पैरों को देखकर 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया था। वहां उपस्थित सभी लोग अब समझ चुके थे कि निर्णय का भार मेरी ओर झुक चुका है। वामन अवतार का जिक्र होते ही समस्त देवतागण भगवान की उस लीला को याद कर भाव विभोर हो उठे। जब भगवान ने उनका खोया हुआ मान उन्हें वापस दिलवाया था। यद्यपि मैं आश्वस्त था कि भगवान का निर्णय मेरे ही पक्ष में होगा, किंतु फिर भी मैंने कहना जारी रखा। मैंने भगवान से कहा कि प्रभु आप ही बताइए, स्वर्ग कौन सा है? वह जहाँ बड़े बड़े भवन हैं, आमोद प्रमोद के साधन हैं, सुख सुविधाएं हैं, या फिर वह जहाँ माँ की ममता है और पिता का त्याग है, परिश्रम का आश्रय है,
जहाँ मैंने जीवन में इतने वर्ष मेरे प्रति उनके प्रेम और चिंता से अभिभूत होकर गुजारे हैं। क्या वह स्थल मैं अपना घर कहता हूँ वह वास्तविक स्वर्ग नहीं है? कुछ पल के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, मानो अनुभव कर रहे हों कि कैसे पिता दशरथ और माँ कौशल्या उनके हठों को पूरा करने के लिए उनके आगे पीछे घूमा करते थे। माँ यशोदा को वे अपने नटखटपन से कितना परेशान किया करते थे। उनकी शिकायतें लेकर प्रायः हर समय गोकुल की कोई न कोई गोपी माँ यशोदा के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। फिर भी उनका लाड़ दुलार हर शैतानी के साथ बढ़ता ही जाता था। भगवान ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनकी आंखें वात्सल्य के भाव से आनंदित होकर भर आई थी। एक क्षण को मैंने वहां खड़े रहकर महसूस किया कि जैसे भगवान फिर से बच्चा बनकर वही आत्मीय प्रेम पाना चाह रहे हों जो उन्होंने माता कौशल्या और माँ यशोदा के आंचल में पाया था। अंततः भगवान ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि माता पिता के प्रेम की छांव से बढ़कर तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। स्वयं उनका लोक भी इस निश्चल प्रेम के आश्रय के समक्ष छोटा लगता है। प्रभु ने कहा कि माता पिता के अपनत्व का सानिध्य तो स्वर्गों का भी स्वर्ग है। भगवान ने आदेश दिया कि यमराज जी ने जो वचन मुझे दिया था उनका पालन किया जाए, और यह भी कहा कि यमराज जी आगे से ऐसा कोई भी वचन ना दें जिससे विधि का उल्लंघन हो। आखिरकार मुझे मेरे स्वर्ग भेजने का प्रबंध किया गया। स्वयं यमराज को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया। यमराज जी के आदेश पर उनका वाहन भैंसा प्रकट हुआ। यमराज जी उस पर विराजमान हुए। जैसे ही यमराज जी मेरी ओर इशारा करके बैठने के लिए कह रहे थे, अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें मलते हुए आसपास नजरें दौड़ाई तो पाया कि सुबह हो चुकी थी, और इस पूरी कथा को लिखने के लिए मैंने ये कलम उठा ली, क्योंकि मेरे द्वारा देखा गया यह स्वप्न अभी तक का सबसे अनोखा स्वप्न था। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यह बता दूं कि घर 2 कमरे का हो या 4, आप साधन संपन्न हैं अथवा विपन्न, इसके फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो यह है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वही है जहां माता पिता हैं, जहां आपका परिवार है। अब सोच रहा हूं नीचे जाकर इस अनोखे सपने के बारे में माँ पिताजी को भी बता दूं। आज की कहानी है न्यायप्रिय जज। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में एक देश है, अल्जीरिया। वहाँ एक राजा थे। उनके राज्य में समझदार जज थे एक, जो झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से बच नहीं पाता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन
राजा ने भेष बदलकर खुद जज की परीक्षा लेने की सोची। वो घोड़े पर सवार होकर जज के शहर की ओर चले। शहर के मुख्य दरवाजे पर उन्हें एक अपंग भिखारी दिखा। राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ दें। राजा ने भिखारी को घोड़े पर बिठाया। शहर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने भिखारी से उतरने को कहा। तुम उतरो, यह घोड़ा तो मेरा है, भिखारी ने दावा किया। देखते देखते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घोड़ा किसका है, इसका निर्णय जज साहब ही करेंगे, लोगों ने कहा। राजा और भिखारी जज के पास गए। कचहरी में काफी भीड़ जमा थी। जज लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले जज ने एक लेखक और एक किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों उस महिला के अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। लेखक और किसान दोनों उस महिला का अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर कहा, महिला को आज यहीं छोड़ दो, कल ले जाओ। उसके बाद जज के सामने एक कसाई और तेली की पेशी हुई। कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और तेली के हाथ तेल से सने हुए थे। कसाई के हाथ में पैसों की एक थैली थी। दोनों पक्ष उस थैली को अपना बता रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, पैसों की थैली यहीं छोड़ दो और कल आओ। अंत में जज ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, घोड़े को यहीं छोड़ दो और कल आओ। जज के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का बड़ा हुजूम जमा हुआ। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। यह महिला आपकी पत्नी है, आप इन्हें ले जा सकते हैं, जज ने लेखक से कहा। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म भी दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। जज ने कसाई को बुलाकर कहा, लो, यह पैसों की थैली तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़े की सजा सुनाई। अंत में जज ने राजा और किसान को बुलाया। जज ने कहा, क्या तुम 20 घोड़े में से अपने घोड़े को पहचान पाओगे? दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके जज दोनों को अस्तबल में लेकर गए।
दोनों ने घोड़े को सही सही पहचाना। कुछ देर गहरी सोच विचार के बाद जज ने राजा को बुलाकर कहा, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने भिखारी को 50 कोड़े की सजा भी सुनाई। घर जाते वक्त राजा भी जज के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर जज ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से असंतुष्ट हैं? जनाब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पर यह जानना चाहता हूं कि आप इन निर्णयों पर कैसे पहुंचे। काफी आसान था, जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह सुबह मैंने महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। महिला ने इस काम को बड़े ही करीने से अंजाम दिया। इससे मुझे लगा कि वह लेखक की पत्नी ही होंगी। जहां तक पैसों की थैली की बात है, मैंने सोते वक्त सिक्कों को पानी के बर्तन में डाल दिया। सुबह देखा तो पानी में कोई तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता। इससे लगा कि पैसे कसाई के होंगे। घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान करने नहीं ले गया था। दरअसल मैं देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, पर भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठाई। इससे मुझे स्पष्ट हुआ कि आप ही घोड़े के सही मालिक होंगे। फिर राजा ने जज से कहा, मैं राजा हूं। मैंने आपके इंसाफ की बहुत तारीफ सुनी थी। मैं उसी की पुष्टि के लिए आया था। आप वाकई एक काबिल न्यायाधीश हैं। आप मुझसे जो पुरस्कार मांगेंगे वह आपको मिलेगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, जज ने नम्रतापूर्वक कहा। राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है।